एक हुंकार आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 3 बजे सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर हम इंडियन राइटर्स को पहले हम डील कर रहे हैं। कल हमने जो राइटर पढ़ा था वो मंजू कपूर था और मंजू कपूर को हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो अमिताभ घोष को पढ़ेंगे और कल की ट्रिक आपके सामने होगी। मैंने क्रिएशंस की ट्रिक बनाई हुई थी, वो ट्रिक भी आपके सामने होगी। जहाँ तक है कि मंजू कपूर शादी करके डॉक्टर को कभी भी अपने आंगन की कस्टडी में नहीं रखना चाहिए। अगर आप कस्टडी में रखते हैं तो ये बैड कैरेक्टर माना जाता है भाइयों। यह आपकी क्या थी, ये कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट ट्रिक थी की थी क्रिएशंस को लेकर। आज भी सेम मेरे पास ऐसी ही आप लोगों के लिए ट्रिक है, एक बार आप जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले तो आपसे मैं बात करना चाहूँगा अमिताभ घोष को लेकर। किसको लेकर? अमिताभ घोष को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने अमिताभ घोष, ठीक है। अब जब अमिताभ घोष हमने लिखा है तो सबसे पहले अगर मैं इनकी बर्थ की बात करता हूँ, बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना इनका बर्थ 11 जुलाई और 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था, जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर हुआ था इनका जन्म, ठीक है साहब। तो वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता के अंदर। और 11 जुलाई 1956 इनका डेट था। ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसके बाद की अगर मैं आपसे बात करूं तो और मेरी बात आप ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया था, इनकी एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ लिख देता हूं एजुकेशन के अंदर इन्होंने DELHI दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक करी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिस्ट्री के अंदर, किसके अंदर? हिस्ट्री के अंदर इन्होंने स्नातक करी थी, यानी ग्रेजुएशन करी थी। और इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने ऑक्सफोर्ड से इन्होंने क्या कर लिया था? ऑक्सफोर्ड से इन्होंने मास्टर्स किया था, ठीक है। मास्टर्स किया था इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। काय में किया था? इंग्लिश में किया था। ये ऑक्सफोर्ड से किया था भाई, ठीक। अगर हम फिर आगे की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड से इन्होंने मास्टर्स की थी इंग्लिश में और हिस्ट्री के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। इनका जो बर्थ था वो 11 जुलाई 1956 था। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इनका बर्थ प्लेस था। ये क्या था? इनका बर्थ प्लेस था भाई। क्या था? बर्थ प्लेस था। पहली बात तो ये ध्यान आपको रखना है, ये इनका बर्थ प्लेस था। अब आगे इन्होंने कई सारी, जैसे मान लीजिए इन्होंने नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, नॉवेल्स इन्होंने फिक्शंस लिखी है, फिक्शंस है ना, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है। और ये काफ़ी फेमस थे इंडियन राइटर के अंदर। ये इंडियन राइटर है अमिताभ घोष, इंडियन राइटर जो काफ़ी पॉपुलर थे। क्या थे भाई? काफ़ी पॉपुलर थे ये इंडियन राइटर। बहुत जगह इनका नाम था, बढ़िया और बेहतर तरीके से इनको ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर इनकी जो राइटिंग्स थी वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी और काफ़ी बढ़िया ये थे। चलिए अब इनके वर्क्स की हम बात करते हैं। इनके वर्क्स क्या थे और क्या नहीं थे, इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर मैं इनकी वर्क्स की बात करूं तो इनकी वर्क्स के लिए एक आप लोगों के लिए इसके वर्क्स के लिए एक ट्रिक है, वो मैं लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पर। उससे आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। जैसे देखिए इनके वर्क्स में मैंने लिखा है यहाँ पर आइलैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि और क्योंकि के बाद मैं आगे और लिखना चाहूँगा
क्योंकि पप्पी भूखा था। भूखा था, तो सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि पप्पी भूखा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ से कि आइलैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पप्पी भूखा था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका क्या बनेगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ से सीधा सा आइलैंड, तो ये जो क्रिएशन है इसका नाम है गन आइलैंड। गन आइलैंड ये है फ्लड एंड फायर। क्या है ये? फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर। और धुआं, धुआं यानी स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक। रिवर ऑफ स्मोक। फिर ये क्योंकि, क्योंकि का मतलब क्या है? रीजन। क्योंकि का मतलब क्या है? रीजन। तो यहां लिखूंगा मैं द सर्कल ऑफ रीजन। द सर्कल ऑफ रीजन। पप्पी, इसका क्या? सी ऑफ पपीज। क्या था ये? सी ऑफ पपीज। और भूखा, भूखा से बनेगा द हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड। ये लीजिए, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि इंग्लैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पप्पी भूखा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंग्लैंड में आग लगी यानी गन आइलैंड हो गया। आग का मतलब फायर है, फायर से याद रखना है फ्लड ऑफ फायर। धुआं से याद रखना है रिवर ऑफ स्मोक। इसके बाद क्योंकि यानी रीज़न है, तो इससे याद रखना है द सर्कल ऑफ रीज़न। और पप्पी से याद रखना है सी ऑफ पपीज़। और भूखा से याद रखना है द हंग्री टाइड। तो एक की आपकी यह है कि इंग्लैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पप्पी भूखा था। तो कौन कौन सा हो गया? गन आइलैंड, फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पपीज, द हंग्री टाइड। हंग्री यानी भूखा। एक दूसरी जो इसकी ट्रिक है वो देख लीजिए। दूसरी ट्रिक हमने बनाई है कलकत्ता में ग्लास के सर्कल में मैंने शैडो बनाई। शैडो का मतलब होता है छाया, है ना। तो यह है कि कलकत्ता में ग्लास के सर्कल में मैंने शैडो बनाई। तो कलकत्ता यानी हो गया, यहाँ से हो गया आपका सीधा सीधा द कलकत्ता क्रोमोसोम। ग्लास की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस। ग्लास से याद रखना है द ग्लास पैलेस। सर्कल के अंदर वो ही आ गया, ये पहले भी आ गया था, द सर्कल ऑफ रीजन। द सर्कल ऑफ रीजन। और शेडो से हो गया आपका द शेडो लाइन। क्या हो गया? द शेडो लाइन। द शेडो लाइन। अब यहां से देखिए, अमिताभ घोष की दो ट्रिक अपने सामने आ गई। पहली, आइलैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पप्पी भूखा था। आइलैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पप्पी भूखा था। आइलैंड से गन आइलैंड, आग से फ्लड ऑफ फायर, धुआं से रिवर ऑफ स्मोक, क्योंकि से द सर्कल ऑफ रीजन। रीजन यानी क्योंकि, पप्पी से सी ऑफ पपीज, और भूखा यानी हंग्री, तो द हंग्री टाइड। इसके बाद दूसरा, कलकत्ता में मैंने ग्लास के सर्कल में मैंने शैडो बनाई। कलकत्ता में ग्लास के सर्कल में मैंने शैडो बनाई। तो यहाँ पर द कलकत्ता क्रोमोसोम हो गया, द ग्लास पैलेस हो गया, और द सर्कल ऑफ रीजन हो गया, और साथ ही साथ शैडो में द शैडो लाइन हो गया। तो ये दोनों ट्रिक से आप इसके क्रिएशंस याद रख सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका जन्म होता है भाई साहब कब? 1956 में। 11 जुलाई 1956 में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। लगभग 30 साल की उम्र में यह बच्चा था, पढ़ा लिखा, एजुकेशन इसकी 30 साल की उम्र ख़त्म हो गई। 30 साल के अंदर 30 साल बाद पढ़ा कर इन्होंने कुछ लिख दिया। तो जो 30 साल के बाद इन्होंने लिखा वो क्या था, सबसे पहले ये देखना होगा। तो यहाँ से देख लो 30 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 1956 से 1986। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ मैं लिखूंगा द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में लिखा गया था, 30 साल बाद द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में। और यहाँ पर द सर्कल ऑफ रीजन, इस सर्कल से भी आप याद रख सकते हैं द सर्कल ऑफ रीजन, ये भी आपका 1900 क्या था, 86 था। 86 के बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो 2 साल बाद, 86 के बाद इसने 2 साल का ब्रेक लिया। 86 के बाद डायरेक्ट 88 के अंदर, अभी बाद में खाऊंगा, 1988, 88 के अंदर इन्होंने क्या लिखा, द शैडो लाइन लिखा। तो 86 के अंदर क्या लिखा था इन्होंने, 86 के अंदर ने इन्होंने सीधा सीधा अपना यहाँ से सर्कल लिखा, द सर्कल ऑफ रीजन 86 करना है इसको, 1986। 86 बाद शैडो लाइन कहाँ गई, 1988 के अंदर गई। अब यहाँ पे कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 में गया, ठीक है, 1995 में गया। इसके बाद यहाँ से आ जाओ आप, 1900 द ग्लास प्लेस, ये 2000 में गया। देखो 2000 के बाद 4-4 साल का गैप मिलेगा। अगर ग्लास पैलेस 2000 की बात करता है तो जस्ट इसके बाद 2004 में हंगरी टाइड था, क्या था, 2004 में आपका क्या था, ये 2004 में क्या था, हंगरी टाइड था। 2004 के बाद अब फिर 4 साल का गैप लगेगा, यानी कि 8। सी ओ पपीज कब था, 2008 में था। सी ओ पपीज कब था, 2008 में था। इसके बाद अगर हम बात करें 8 के बाद 11, रिवर ऑफ स्मोक 2011, ये इसका कार्यकाल था भाई, इसमें लिखा गया था। इसके बाद फ्लड ऑफ फायर कब लिखा गया था, 11 के बाद 2015 में लिखा गया था। 11 के बाद 4 साल का है तो गैप, इसमें ज़्यादातर 4 साल के गैप मिलेंगे। फिर गन आइलैंड आपका 2019 में लिखा गया था। यहाँ से आपको एक बात समझनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 1956, यानी कि 1956 के अंदर 11 जुलाई 1956 के अंदर अमिताभ घोष का कलकत्ता के वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। जी हाँ, इनका क्या हुआ भाई, जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ, जन्म हुआ कलकत्ता में, कहाँ है, वेस्ट बंगाल। कब हुआ, 11 जुलाई 1956। याद रखना मंजू कपूर का जन्म कब हुआ था, मंजू कपूर का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1948 यानी 1948। 30 साल बाद उन्होंने पहला क्रिएशन लिखा, और पहला जो क्रिएशन था वो था द सर्कल ऑफ रीजन। और द सर्कल ऑफ रीजन जो था वो सर्कल ऑफ रीजन 1986 में लिखा गया था। पहली बार 30 साल बाद पढ़ा गया इन्होंने, 1986 में लिखा। 86 के जस्ट 2 साल बाद ही, है ना, 86 के जस्ट 2 साल बाद ही 88 में द शैडो लाइन आ गया। द शैडो लाइन जैसे ही आया, इसके बाद डायरेक्ट 2000 में आ जाओ। देखो 86 से 88 2 साल, 2 साल के बाद फिर आया 2000, 2000 के बाद 2004, 2004 के बाद 2008, फिर 2008 के बाद 2011, 11 के बाद में डायरेक्ट 4 साल 15, 15 के बाद फिर 4 साल 2019। तो आपको ये एक ही बार में याद हो जाएगा। अब ये द ग्लास पैलेस 2000 की बात है। 2004 में अगर हम चलते हैं, 2004 की बात करें तो 4 में द हंगरी टाइड है, 8 में क्या है, 8 में सी ऑफ पपीज है, 8 के बाद 11 में क्या है, रिवर ऑफ स्पीक है, 11 के बाद 15 में क्या है, फ्लड ऑफ फायर है, और गन आइलैंड क्या है 2019 में। ट्रिक कौन सी थी, यही थी। सबसे पहले देख लो, इंग्लैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पपी भूखा था, ये इसकी ट्रिक है। दूसरी यहाँ पर कलकत्ता में ग्लास के सर्कल में मैंने शैडो बनाई, कलकत्ता में ग्लास के सर्कल में मैंने शैडो बनाई। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे 1986 आप लिख सकते हैं, 1988 आप लिख सकते हैं, 2000 आप लिख सकते हैं, 2000 के बाद 4 साल 2004, इसके बाद वापस 4 साल 8, इसके बाद 3 साल 2011, इसके बाद 5 साल 2015 और इसके बाद 5 साल 2019। ये देखें, तो ये तो आपको आइडिया हो ही जाएगा ना कि अमिताभ घोष ने इन डेट्स पे कुछ काम किया था। ठीक है भाई, बेटा क्लास स्टार्ट से देखना, शुरू से देखना। अमिताभ घोष हम पढ़ रहे हैं, ये एक इंडियन राइटर है, एक भारतीय लेखक है। और जो ये भारतीय, हाँ जी आंसू पंडित जी आप थोड़े से लेट आए, अब ध्यान से सुने कि अमिताभ घोष को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ घोष एक इंडियन लेखक है। आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी करते हैं तो ही बोलिए आप, अदरवाइज सीईटी एलडीसी पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है आपकी, कुछ भी ध्यान रखो। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? चलो जी, ठीक है, रेडी है यहाँ तक का काम? आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1986 में आपका क्या हो गया, द सर्कल ऑफ रीजन हो गया, द सर्कल ऑफ रीजन, है ना, द सर्कल ऑफ रीजन हो गया।
1988 में द शैडो लाइन हो गया, द शैडो लाइन आपका 88 का काम हो गया। 2000 के अंदर द ग्लास पैलेस हो गया, द ग्लास पैलेस आपका 88 में हो गया। इनके वेट इसमें एक रह गया बेटा, ये कलकत्ता वाला। 1995 में आ जाओ, 1995 की बात है, एक यहाँ पर याद रखना है। 1995 में द कलकत्ता क्रोमोसोम, द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 की बात है, द कलकत्ता क्रोमोसोम। 2000 का आपका आ गया द ग्लास पैलेस। इसके बाद 2004 में द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड। अब यहां अगर द हंग्री टाइड है, 2008 में सीधा आ जाओ सी ऑफ पपीज, सी ऑफ पपीज। 2011 पे सीधा आ जाओ रिवर ऑफ स्मोक, और द रिवर ऑफ स्मोक के बाद फ्लड ऑफ फायर 2015 पे आ जाओ। 2015 में फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर। अब इन तीनों से यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, इनकी ट्राइलॉजी थी, इनकी क्या थी? ट्राइलॉजी थी। और इनकी जो ट्राइलॉजी किसे कहते हैं? जिसके अंदर 3 काम एक साथ होते हैं, वो ट्राइलॉजी होता है। तो ये ट्रिलॉजी था इनका। ट्रिलॉजी क्या थी? सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। 2019 की अगर हम बात करें तो गन आइलैंड था, गन आइलैंड, गन आइलैंड था आपका 2019 के अंदर। तो यहाँ तक कि मेरे हिसाब से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि क्या है और क्या नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो बताएं, जल्दी से आगे चलें। चलो भाई, बात समझ में आ गई। तो 1986 में द सर्कल ऑफ, ये आपको याद तो इस ट्रिक से हो ही जाएंगे। इंग्लैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पपी भूखा था। कलकत्ता में ग्लास के सर्कल में मैंने शेडो बनाई। मैं यहीं पे ही आपके लिए कुछ चीज़ें और मेंशन कर देता हूं, जो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ आप। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, आ जाओ। ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले की जो बात आती है 2007 याद रखना है। 2007 इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला इनको। किसके लिए? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, है ना, लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करने के लिए इनको ये मिला। 2018 की अगर मैं बात करूं तो इनको हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिला। हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिला भाई इनको, कौन सा? जनपीठ अवार्ड। ठीक है, इसके बाद 2011 के अंदर इनका एक क्रिएशन था रिवर ऑफ स्मोक। इनको, इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और शॉर्ट लिस्ट किसके लिए किया गया था? MALP के लिए। किसके लिए? MALP के लिए, मतलब मेन एशियन लिटरेरी प्राइज, लिटरेरी प्राइज। तो यहाँ देखो, मैन एशियन लिटरेरी प्राइज, इसके लिए इनको क्या किया गया था? इसके लिए सर, हाँ जी बिल्कुल, डेली क्लास होती है पूरी ट्रिक के साथ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, यहाँ पीछे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम था, ये द कलकत्ता क्रोमोसोम लिखा कब गया था? 1995 में लिखा गया था। ठीक है, कलकत्ता क्रोमोसोम। तो यहाँ ध्यान रखना, इसके लिए इसको एक प्राइज़ मिला था, और वो प्राइज़ कौन सा था? ऑर्थर सी क्लार्क। 97 की बात है। 1997 में इस द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इनको क्रोमोसोम सी, याद रखना है, क्रोमोसोम सी, ऑर्थर सी क्लार्क इनको मिला था।
ठीक है। और इस ट्रिक के अंदर मैं देखो यहाँ से आपको दो तो आपके यहाँ ट्रिक ऐसी की ऐसी बनी हुई है जिससे आप सारे क्रिएशंस याद कर सकते हैं, और यहीं पे मैं आपको कुछ और चीज़ें लिखूँगा जो भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, आ जाओ यहाँ पर, रिवर ऑफ स्मोक कहाँ है, रिवर से ये रहा, ठीक है। इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था, रिवर ऑफ स्मोक को क्या किया गया था, शॉर्टलिस्ट। ये शॉर्टलिस्ट हुआ था किसके लिए, MALP मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ के लिए किया गया था। बात समझ में आ गई भाई, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर देखो सी ऑफ पप्पीज़ क्या है, सी ऑफ पप्पीज़ ये रहा। इस सी ऑफ पप्पीज़ को एक प्राइज़ मिला था, और उस प्राइज़ का नाम क्या था, वो था CROSS क्रॉस वर्ड था। और ये क्रॉस वर्ड कब का क्रिएशन है, ये भी कब मिला था इनको, 2009 के अंदर ये अवार्ड इनको मिला था, ठीक है। तो लगभग ये मैंने आपको साहित्य अकेडमी में द शैडो लाइन, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी देख लो। अभी मैं इस ट्रिक के बाद द शैडो लाइन सब कुछ आपको बता दूंगा। शैडो लाइन 1990 में इनको मिला था SAA साहित्य अकेडमी अवार्ड। क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला था। डेली 3 बजे अपनी क्लास होती है ग्रेड 2 को लेकर। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा छोटी मोटी चीज़ें इनके लिए। देखो, अमिताभ घोष का जो जन्म था, वो अमिताभ घोष का जन्म 11 जुलाई 1956 को कलकत्ता, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुआ था। हिस्ट्री से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश में। फिर देखो, ये एक ट्रिक बनाई गई थी, इंग्लैंड में आग लगी, धुआं निकला क्योंकि पप्पी भूखा था। आइलैंड से गन आइलैंड, आग से फायर यानी फ्लड ऑफ फायर, धुआं रिवर ऑफ स्मोक, स्मोक यानी धुआं, पप्पी सी ऑफ पप्पीज क्योंकि यानी कारण बताओ, द सर्कल ऑफ रीजन, रीजन यानी कारण, भूखा था यानी द हंग्री टाइड, गन ऑफ आइलैंड, फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, गन आइलैंड लास्ट का था। देखो सबसे पहले है ट्रिक में, लेकिन 2019 में लिखा था सबसे लास्ट में इनको। फ्लड ऑफ फायर 2015, इसके बाद रिवर ऑफ 2011, इसको शॉर्टलिस्ट हुआ था मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ के लिए। द सर्कल ऑफ रीजन 1986 पहली बार, और साथ ही साथ SSA, इसके बाद याद देखो सी ऑफ पप्पीज़ 2008 में इसको प्राइज़ मिला था, क्रॉसवर्ड प्राइज़ 2009 में। द हंग्री टाइड 2004 में लिखा गया था। कलकत्ता में ग्लास के सर्कल में मैंने शैडो बनाई, तो द कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 में लिखा गया था, और इसके लिए इनको प्राइज़ मिला था द ऑथर C क्लार्क 1997 में। द ग्लास पैलेस 2000 में लिखा गया था। द सर्कल ऑफ रीजन 1986 में लिखा गया था। द शैडो लाइन जो 1988 में लिखा गया था, उस 88 का ही 1990 में SAA मिला था। SAA का मतलब क्या हो गया, SAA का मतलब हो गया आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड। यहाँ पर मैंने सारा टाइम पीरियड लिख दिया है, 86, 88, 95, 2000, 2004, 2008, 11, 15 और 19। देखो यहाँ से 2000 से यहाँ 4 का गैप, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, तो मैक्सिमम 4 के गैप में बन रहे हैं। इन दोनों के बीच 2 का गैप है, ठीक है। तो 86 में द सर्कल 86 में द सर्कल ऑफ रीजन, 88 में द शैडो लाइन, 1995 में द कलकत्ता क्रोमोसोम, 2000 में द ग्लास पैलेस, 2004 में द हंग्री टाइड, 2008 में सी ऑफ पप्पीज, 2011 में रिवर ऑफ स्मोक, 2015 में फूड ऑफ फायर, 2019 में गन आइलैंड। इसके बाद 2007 में इनको पद्मश्री मिला था कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर के लिए। 2018 में हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिला था जयपीठ अवार्ड। 2011 में रिवर ऑफ स्मोक के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था रिवर ऑफ स्मोक को, है ना। कब, कौन से प्राइज़ के लिए, MALP यानी मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ के लिए। तो ये आज आपका एक और राइटर थे जिनको हमने पढ़ा है अमिताभ घोष। कल हम एक और इंडियन राइटर को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम एक नए राइटर के लिए और मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू।